अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, जोरदार तालियों से स्वागत करें मिस्टर राजेश सिंह, कंसल्टेंट, वर्ल्ड बैंक। थैंक यू। जब युवा शक्ति इकट्ठी होती है, और वो इसलिए इकट्ठी होती है क्योंकि उसे सामाजिक कार्यक्रम में लगना है, तो बीईए जैसे संगठन का निर्माण होता है। मैं अभिषेक और बीईए टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हमें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। जैसे आप बिहार के पुत्र हैं, मैं भी बिहार का ही पुत्र हूँ। आज से 40 साल पहले मैं भी इसी खोज में असमंजस में बिहार से निकला और दिल्ली में जाके बसा। मेरे हिसाब से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी व्यवस्था है जो ना आपको एकोमोडेट कर सकती है, बल्कि वो एक कम्युनिटी भी बना सकती है। मैं आपको कुछ डेटा देना चाहता हूँ। मेरे डेवलपमेंट सेक्टर में 3 अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। एक तो वो है कि जब मैं अपनी नौकरी छोड़ के बिहार आया था मुजफ्फरपुर, और वहाँ एक वैल्यू चेन पे प्रोजेक्ट, सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट था जब मैं कर रहा था, तो मैंने वहाँ ये देखा कि लोगों की 4 ऐसी आवश्यकता है जिसको पूरा करने के लिए और उसकी कोशिश में वो छोड़ देते हैं, और वो ऐसे जगह जाते हैं जहां उनको लगता है कि उनकी वो आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। अब वो आवश्यकताएं क्या है? तो पहली तो आवश्यकता है फाइनेंशियल नीड बोलते हैं उसको। अगर इनकम नहीं है तो आप अपने डेली नीड्स को पूरा नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको इनकम चाहिए। और अगर इनकम की अपॉर्चुनिटी जहां आप हैं अगर वहां नहीं है, तो आप एक ऐसी जगह जाएंगे जहां वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। अब वो अपॉर्चुनिटी आपको कैसे दिखती है, वो आपकी मित्र मंडली भी आपको बता सकती है। आज के टाइम में तो आप इंटरनेट के जरिए भी मालूम कर सकते हैं। बट ये एक ऐसी नीड है जिसकी वजह से आप अपना घर छोड़ते हैं और आप अपना शहर छोड़ते हैं और आप एक ऐसी जगह जाते हैं जो आपके लिए बहुत अनजान है। दूसरी नीड जो है वो है सोशल नीड। सोशल नीड क्या है? तो जब आप एक जवान बेटे होते हैं घर के, तो आपसे एक एक्सपेक्टेशन होती है परिवार को कि जब आप बड़े होंगे और कमाएंगे तो आप परिवार में योगदान देंगे। वो कौन सा योगदान है? बहन की शादी होगी तो योगदान देंगे, घर बन रहा होगा तो योगदान देंगे। तो सोशल नीड एक ऐसा नीड है जो हमारे समाज में बहुत, जिसकी मान्यता है। तो ये भी एक ऐसी ज़रूरत है जिसके लिए पैसा चाहिए, और वो आपको प्रेरित करता है कि आप एक ऐसी जगह जाएं जहां आपका वैल्यू मूल्यांकन हो सकता हो और आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तीसरी जो नीड है वो है फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस, नीड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस। न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, मेडिकेशन एंड हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड है। बिना पैसे के तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये भी आपको प्रेरित करता है, और ये घटनाएं होती हैं, ये इंसिडेंट आपके परिवार में होता है और आपको दिखता है कि नहीं, मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मुझे एक ऐसी जगह जाना चाहिए जहां मेरा मूल्यांकन अच्छा हो। चौथी नीड वो ये है कि उसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नीड। वो कैसे पूरा होगा? तो वो एजुकेशन से होगा या ट्रेनिंग से होगा। तो वो भी एक ऐसी नीड है जिसकी वजह से आप अपना घर छोड़ते हैं। मुझे लगता है कि बीईए एक ऐसा मंच है जो आपको ना सिर्फ दिशा देता है कि आप अपने ही क्षेत्र में रह के क्या कर सकते हैं, बल्कि आपका मार्गदर्शन भी करता है और आपको ये भी बताता है कि उस कार्य के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें मैं आपको कुछ डेटा देता हूँ, और ये डेटा जो है वो स्टाटिस्टा कंपनी का है, जो एक डेटा कंपनी है।
और वो ये कहती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें सबसे ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। हम लोग किसान को सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन नहीं मानते हैं, और 2021 के सर्वे के हिसाब से 333 मिलियन इंडिया में सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं। दूसरा मैं डेटा देता हूं बिहार में अपॉर्चुनिटी क्या है। बिहार में सिर्फ एक सेक्टर का आपको नंबर देता हूं, और वो सेक्टर है जो टर्शरी का सेक्टर है। डेली नीड की चीज़ें आप जहां से खरीदते हैं, अगर उसको एग्रीगेट किया जाए तो बिहार में ये अपॉर्चुनिटी 93,000 करोड़ की है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी यहीं पे है। सिर्फ डिपेंड ये करता है कि हमें रीडिज़ाइन करना है चैनल को। और शशांक जी ने 3 बातें बहुत अच्छी बोली। बिजनेस मॉडल बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बिजनेस मॉडल आपको समझ नहीं आ रहा तो आपका स्टार्टअप शायद बहुत स्ट्रगल करेगा। सिमिलरली अगर आपको अपने सेक्टर में प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करना आप घुसते हैं उस सेक्टर में जहां कस्टमर्स हैं जो आपकी सर्विस लेना चाहते हैं या आपके प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, अगर आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अपॉर्चुनिटी बिहार में है। एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा एक्टिविटी है जो मुझे लगता है कि वो ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है। जैसे मैंने कहा, ग्रोसरी सेक्टर में 93,000 करोड़ का टर्नओवर है ईयरली। वहाँ 40% स्पूरियस एंड काउंटरफीट प्रोडक्ट बिकते हैं बिहार में। तो अगर हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड बंधु अगर इस सेक्टर में घुसे तो ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक और सो देयरफॉर बट ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। जैसे शशांक जी ने कहा, आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए, आपका इंटेंशन बड़ा क्लियर होना चाहिए। अब ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में दो अलग अलग क्षेत्र हैं। एक आप प्रोड्यूसर बनना चाहेंगे या एक आप सेलर बनना चाहेंगे। प्रोड्यूसर जो है उसका रोल क्या होता है, आप वो वैल्यू डिलीवर करें जो प्राइस एंड क्वालिटी के बेंचमार्क पे हो। आप अगर सेलर बनना चाहते हैं तो आप वो वैल्यू डिलीवर करें, आप वो प्रोडक्ट्स डिलीवर करें जो 100% डिमांड को कैटर कर सकता है। सो देयरफॉर ये ध्यान में रखना है, जो प्रोडक्शन सेंटर में है सेक्टर में है या जो सेलर सेक्टर में है, उनको किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। मैं ख़त्म करने से पहले आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब आप बिजनेस शुरू करें तो आपको अपना कस्टमर सेगमेंट बहुत साफ दिखना चाहिए। आप जो कुछ भी बनाना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, वो कौन सा कस्टमर है जो आपसे जुड़ेगा, उस कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम क्या है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं, और उसको आप क्या वैल्यू प्रोपोजिशन डिलीवर करना चाहते हैं। अब आपका जो ऑफर है अगर आप कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो कौन सा चैनल है जो आपको हेल्प करेगा। उसी तरह आपके पास एक गेटवेज होना चाहिए जिससे आप ये सुन सकते हो अपने कस्टमर से या चैनल से कि उनकी परेशानी क्या आ रही है और आप उसको रियल टाइम बेसिस पे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसी तरह जो आपके बिजनेस का वॉल्यूम होना चाहिए वो इतना होना चाहिए जो आपके प्रॉफिट को जनरेट कर सकता हो और आपके एक्सपेंसेस को मीट कर सकता हो। और नेक्स्ट ये है कि बिजनेस आप अकेले नहीं कर सकते, आपको पार्टनरशिप की जरूरत पड़ेगी। तो आप ऐसे पार्टनर्स ढूंढें जो आपके बिजनेस में वैल्यू डिलीवर कर सकते हो, वैल्यू ऐड कर सकते हो। सिमिलरली आप जब बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, और वो 4 रिसोर्सेज हैं: फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स एंड इंटेलेक्चुअल रिसोर्स। इस रिसोर्स का जो यूज़ है वो आपको बहुत ऑनेस्टली करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी ROI नहीं आएगी। आई एम वेरी श्योर जब आप लौटेंगे तो आपको बहुत ऐसे इंसाइट्स आप यहाँ से लेके जाएंगे जो आपको हेल्प करेगा। मैं आप सब लोगों को आपके मिशन के में जो आपने शिरकत की है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ।
मैं अभिषेक जी और बीए टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्पेशली मैं जो ये आयोजन है इसके लिए मैं एक राउंड ऑफ अप्लॉज उनकी टीम के लिए देना चाहता हूं। दिस इज अ फैंटास्टिक अरेंजमेंट। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। एंड लास्ट में आप सब लोगों को विश करता हूं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर एंडेवर। थैंक यू सो मच।